बंगाल बीजेपी के नेता पूर्व सांसद अर्जुन सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। अर्जुन सिंह ने इस्लाम के खिलाफ जो अपमानजनक बयान दिया है, उससे बंगाल के मुसलमान भड़के हुए हैं और उसके खिलाफ राज्य भर के अलग अलग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। इसी क्रम में नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट ने कोलकाता के पार्क स्ट्रीट थाने में अर्जुन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट के स्टेट प्रेसिडेंट मोहम्मद शाहिद हुसैन, शाह उमर और मुनम मलिक की क़यादत में तंजीम की एक टीम पार्क स्ट्रीट थाने पहुंची और वहां बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया। पुलिस ने उन्हें अर्जुन सिंह के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया है। इस मौके पर शाहिद हुसैन समेत नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट की टीम ने कहा कि अर्जुन सिंह समेत बीजेपी के तमाम नेता बंगाल में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वो कुर्सी के लिए लोगों को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता अमन और भाईचारा चाहती है, वो धर्म की राजनीति करने वालों का कभी साथ नहीं देगी। उन्होंने कहा कि जो लोग भी संविधान विरोधी हरकत करेंगे, इस्लाम या किसी भी मजहब के खिलाफ गलत बयानबाजी करेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट उनके खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई करेगा। हम लोग का मकसद ये है कि जो अर्जुन सिंह ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था और बाकी यूट्यूब में उन्होंने बोला था कि झारखंड बिहार से लोगों को बुला करके यहाँ पर मुर्शिदाबाद को खाली करवा देंगे, तो उस वजह से काफ़ी ये है और माहौल को काफ़ी ख़राब कर रहे थे लोग और काफ़ी ख़राब कर चुके हैं। हम लोग का बंगाल में बहुत ही खूबसूरती है। यहाँ का मिट्टी में काफ़ी खुशबू है, पानी बहुत मीठा है और आबो हवा में बहुत मोहब्बत है। और बीजेपी सरकार जी के जितने भी लीडर हैं ये खूबसूरती को ख़राब करने मांग रहे हैं, तो ये खूबसूरती को ख़राब होने देंगे नहीं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर अच्छे फ्रीडम फाइटर पैदा हुए हैं और यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि कोई भी माहौल को बर्बाद करते तो ये बर्बाद होने देंगे नहीं। और देखिए वक़्फ़ का जो लड़ाई है वो हम लोगों का कंट्री में एक जमहूरियत है और जमहूरियत के हिसाब से कोई भी अगर कानून को थोप के लागू किया जाएगा तो वो कानून को माना नहीं जाएगा। उसके लिए आदमी एहतियात कर सकता है, मगर बीजेपी सरकार के जितने भी लीडर है ये सब मुद्दों को भटका करके बंगाल का आबो हवा को काफ़ी ख़राब कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि आबो हवा ख़राब नहीं हो। जो भी अगर गलत करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे मुसलमान लीडर हो, चाहे हिंदू लीडर हो, कोई भी धर्म का लीडर हो, अगर गलत बात करेगा तो हम लोग उसे आके यहाँ पर संविधान के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने गया वहाँ पर ऑफिसर लोग हम लोगों ने एफआईआर किया अर्जुन सिंह के खिलाफ। देखिए, सदियों से एक ज़माने में एक मैसेज चलता चला है हिंदुस्तान की हवा में कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। तो बात यह है कि अर्जुन सिंह ने जो मुसलमानों को सीधा टारगेट किया है बीरभूम के अंदर में और कहा है कि हिंदू भाई पलायन हो रहे, तो बोलने का मतलब है कि सीधे तौर पे वहाँ से लोकल जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर मुसलमानों ने हिंदू घर वालों, हिंदू लोगों को इस तरीके से मुर्शिदाबाद के अंदर में लोगों को हेल्प किया है। और औरतें ये बात बोल रही हैं कि हमारे मुसलमान भाई हमारे भाई हैं, उन्हीं ने ये बात कहा है कि आप लोग बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना हम लोग होने देंगे। और उसी तरीके से वहाँ हो रहा है। दूसरी बात, जो रॉन्ग नैरेटिव जो चला रहे हैं ये बीजेपी वाले कि वहाँ पर दंगा हुआ है और वहाँ पर आपस में लड़ाई हुआ है, ये बिल्कुल गलत बात है। अर्जुन सिंह ने जो कहा था वो उसने कर दिखाया। कुछ टोपी पहना करके कुछ लोगों को बिहार झारखंड से भेज दिया वहाँ पर, जिनको बंगाली बोलना नहीं आता वो हिंदी में बात कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद एक बांग्ला स्टेट है, वहाँ के लोग बंगाली बात करते हैं, हम लोग भी हिंदी बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद ही में ये वाला बात हुआ, क्योंकि उसने कहा कि मैं झारखंड से और यूपी, झारखंड और बिहार से कुछ हिंदू भाइयों को भेजूंगा और एक दिन में पूरा साफ कर दूंगा मुर्शिदाबाद को। तो आप उसके स्टेटमेंट को देखिए कि किस तरीके से वो जहर उगलने वाला राजनीति कर रहा है और दिलों में जहर बजने वाला राजनीति कर रहा है। और हम लोग एक अमन और प्यार करने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान में चलने वाले लोग हैं, इसलिए आज संविधान को और मजबूत करें। इसलिए आज हम लोगों ने एफआईआर किया उसके नाम पे। कल अगर फिर कुछ अगर वो बोलता है या करता है तो इससे बड़ा एक्शन हम लोग लेंगे।
हम लोग लिए हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स जस्टिस फोरम की तरफ से हम लोगों ने ये एफआईआर किया है। अच्छा, जिस तरह से आज अर्जुन सिंह का एक बयान सोशल मीडिया में सुर्खियों में, वो इस्लाम को लेकर, इस्लाम के खिलाफ भी, इस्लाम रेप सिखाता है, जान से मारना। देखिए, इस्लाम के खिलाफ तो अर्जुन सिंह ने कहा ही है और भी दीगर उन लोगों के जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं। बात यह है कि इस्लाम को जितना भी तुम चापोगे इस्लाम उतना ही ऊपर उठेगा। और एक बात याद रखना कि हम लोगों के बंगाल के अंदर में मंदिरों में आवाज़ भी होती है और अजानों में भी आवाज़ होती है। मंदिर में जो रहते हैं उनको अजान से कोई प्रॉब्लम नहीं और मस्जिद में जो रहते हैं उनको मंदिर की आवाज़ से कोई परेशानी नहीं। हम लोग अमन वाले लोग हैं और वो अगर मुसलमान को टारगेट करता है तो वो करे। हम लोग देश बचाने का लड़ाई लड़ रहे हैं और वो हिंदू मुसलमान कर रहा है, वो तोड़ने का राजनीति कर रहा है, हम लोग देश बचाने का राजनीति कर रहे हैं। वो संविधान तोड़ने का राजनीति कर रहा है, हम लोग संविधान बचाने का राजनीति कर रहे हैं। वो संविधान से हटने बोल रहे हैं, हम लोग संविधान को मानने बोल रहे हैं। तो देश बचाने के लिए हम लोगों के बाप दादाओं ने जो कुर्बानी दी वो तो मुसलमान थे और लाल किला जो जिसने बनाया वो मुसलमान का था। इंडिया गेट में जो नाम लिखा हुआ है आज़ादी के लिए लड़ाई हुआ सबसे ज़्यादा नाम मुसलमान का है। तो उसके नीचे दिखाने से कुछ नहीं होता। वो खुद नीचा है इसलिए वो नीची नीची बातें करता है। उसका काम यही है कि नीची नीची बात करके नीच पॉलिटिक्स करना। उसको अच्छा काम आता नहीं है। अपने इलाके में तो एक नौकरी किसी को लगा नहीं पाया और चला किसी और को इल्ज़ाम लगाने। पहले खुद को देखने होगा उसको। इस तरीके से बयान दे रहे हैं आप, तो आपके एफआईआर में क्या वो मेंशन है कि अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि इस्लाम रेप करना सिखाता है? नहीं, ये नहीं है कि मुर्शिदाबाद वाला मामला मेंशन है। मुर्शिदाबाद इस्लाम के बारे में गलत बोला है, वो काफ़ी पूरा मेंशन किया गया है और ये जो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अर्जुन सिंह के खिलाफ में। और अर्जुन सिंह को यही बोलना चाहते हैं कि दोबारा ये लैंग्वेज यूज़ मत कीजिएगा। अगर यूज़ कीजिएगा तो संविधान के हिसाब से आपका पर फिर एक्शन होगा। देखिए, पुलिस ने बहुत इज्जत से हम लोगों को बैठाया और इस पर गौर किया। गौर करने के बाद जो पुलिस का जो काम होता है संविधान के इसमें कि वो जो लिखा हम लोग जो भी इसमें जो वीडियो हम लोगों को मिला था वो URL जो होता है उसको दे करके हमने दिखा करके उनको जो दिखाया तो बहुत ये हुए और बोले कि एक्सेप्ट किए हैं और उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। वो लोग हम लोगों से बहुत अच्छे से बात किए। जो भी सिंह और बीजेपी जैसे नेता जिस तरह इन दिनों लगातार मुसलमान और इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, तो लेकर क्या? देखिए, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान है। वो जो जगह जगह से जो आवाज़ उठा रहे हैं बीजेपी के लोग, जो कुछ लोग जो है वो हिंदू बोलते हैं अपने आप को, वो एक्चुअल में वो हिंदू नहीं है। वो हिंदू मुसलमान को अलग कर करके वो बीजेपी वाले जो है सिर्फ सत्ता को अपना सत्ता बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये लोग की ये राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। ये लोग बहुत बेहुदा और बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं। आप योगी से लेकर के स्टेट के हर जगह में देखेंगे जहाँ जहाँ बीजेपी है उन लोग ही सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है। बाकी हिंदू जो है वो खामोश है और वो इस चीज़ से परेशान है। इस हिंदुस्तान के हिंदू जो है परेशान है, बीजेपी लोगों से परेशान है। हम लोगों से बहुत सारे हमारे कली के, बहुत सारे हमारे पहचान के हैं, बहुत सारे जगहदारों में है जो परेशान है और बीजेपी को नहीं मानने को तैयार है। बीजेपी के हिंदू को नहीं मानने को तैयार है। हिंदू मुस्लिम एकता है और हिंदुस्तान जब तक है तब तक हिंदू मुस्लिम इकट्ठा रहेंगे और एक साथ रहेंगे।